नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और यहाँ से जितने भी गैर लोग भारत के अंदर रह रहे हैं, गैर भारतीय रह रहे हैं, उन सबको निकाल कर खाली करने का समय आ गया, उन सबको भारत से बाहर भेजने का समय आ गया। इसके साथ साथ कई ऐसी अपडेट्स हैं जो कि बाहर से आ रही है, जैसे कि अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के अंदर ये देखने को मिला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रेमिटेंस टैक्स लगा दिया है। जो हिंदुस्तानी भारत में काम करते हैं, भारत से बाहर अमेरिका में काम कर रहे हैं और अमेरिका से भारत में पैसा भेजते हैं, अब उनको टैक्स चुकाना पड़ेगा। उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अगर अपन देखते हैं तो पोर्टुगल के अंदर भारतीय एम्बेसी ने एक खतरनाक संदेश दिया है पाकिस्तान को और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट येट ओवर। इन चीजों को लेकर विनम्र बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं नजर डालना चाहूंगा जिसके बारे में आप लगातार कई बार तर्कवाद के जरिए से गुहार लगाते रहते हैं सरकार को और कहते रहते हैं कि नाव पे बैठाइए और बाहर भेजिए। हाँ, जो ये वाइप आउट मूवमेंट स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार चलाने की अब कोशिश कर रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये संदेश जारी कर दिया है कि हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कि भाई आपके स्टेट में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, भले ही वो म्यांमार के हो, बांग्लादेश के हो, फिर किसी और देश के, निकाल कर बाहर फेंकिए, डिपोर्ट देम फ्रॉम योर स्टेट। एंड इवन दो ये ऑपरेशन ऐसे नहीं चलेगा कि भाई एक 30 दिन का तो एक टाइम पीरियड दिया गया है, लेकिन हर महीने की 15 तारीख को एक रिपोर्ट जो है हर स्टेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजेगा कि हमने इतने इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया, इतने इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल कर भेजा। क्योंकि हम सबको पता होता है कि हमारे क्षेत्र के अंदर, जैसे जयपुर है, जयपुर के अंदर हमें पता है कि कौन से क्षेत्र के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं। सरकार फिर भी कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन अब जब सरकार की आंख खुली है, जब ये वाइप आउट मूवमेंट चल रहा है, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर ये जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो रक्षा मंत्रालय इसके ऊपर काम करता है कि भाई जितनी भी रक्षा मंत्रालय की तीनों रक्षा मंत्रालय इसके ऊपर काम करता है, तीनों आर्म फोर्सेस के ऊपर काम करती है। फिर आती है देश की इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके ऊपर काम करना शुरू करती है, NIA, रॉ, ये सब हो गई। फिर उसके बाद होम मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम करना शुरू करती है। और ये जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान नक्सलियों के खिलाफ भी चल रहा है, उनको भी वाइप आउट किया जा रहा है, फिर इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ चल रहा है, उनको वाइप आउट किया जा रहा है, फिर स्लीपर सेल्स के खिलाफ चल रहा है, उनको वाइप आउट किया जा रहा है, फिर पाकिस्तानी टेररिस्ट के खिलाफ चल रहा है, उनको तो वहाँ पे हमारे अननोन गनमैन कितने टाइम से स्वच्छ भारत अभियान के तहत चला ही रहे हैं। तो ये चीज़ों को करते करते इंडिया जो है अपना थ्रेड टूवर्ड्स इट्स इकोनॉमी को इरेडिकेट करता जा रहा है। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से पैटर्न को नोटिस करेंगे कि जब भी इंडिया के अंदर कोई या तो कोई बहुत अच्छा गेस्ट डेलीगेट आता है, कोई गेस्ट आता है, किसी देश का कोई बहुत बड़ा प्रधानमंत्री आ रहा होता है, या फिर कोई और डेलीगेशन आ रहा होता है, या फिर इंडिया के अंदर कोई डील साइन हो जाती है किसी कंपनी के साथ, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुल रहा होता है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ हो रही होती है जहाँ पर चाइना की इकोनॉमी को काउंटर आउट किया जा सकता है, वैसे ही इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती है जो हिंदुस्तान को एक जेली स्टेट बना दे, जो बहुत ज़्यादा उस प्रभाव के अंदर अटक जाती है। तो ये एक बहुत ही तगड़ी बात विनम्र आपने बताई। लेकिन इसके साथ साथ अगर अपन देखते हैं कि पोर्टुगल के अंदर जो भारतीय एम्बेसी है उसने पाकिस्तान को संदेश दिया है, तो ये स्वच्छ भारत अभियान मेरे हिसाब से अभी तक जो भारत का जिसकी जिक्र आपने किया कि पाकिस्तान के अंदर जो अननोन गनमैन वाला कल्चर चल रहा है, यानी कि सफाई स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। तो उसको लेकर पोर्टुगल एम्बेसी का जो स्टैंड रहा है वो एक कड़ा और खतरनाक स्टैंड है, जो हर जगह फोटोज उसकी छा रही है। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उस पर बेसिक सा पॉइंट यही है ना कि पोर्टुगल एम्बेसी ने जिस तरीके से इनको जवाब दिया है, तो वो यही है जिस तरीके से ये लोग चाहते थे, ये डिजर्व करते थे, वो उसी तरीके से पोर्चुगल एम्बेसी ने इन लोगों को ये चीज़ जवाब दिया है। और इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छे से मेंटेन आउट कर रहा है। जैसे कि हमने देखा कि सरकार ने एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट का एक डेलीगेशन डिसाइड आउट किया, जहाँ पे 50 कुछ लगभग MPs हैं, वो अलग अलग क्षेत्र के अंदर जाएंगे। हर एक डेलीगेशन 7, 8, 9 डेलीगेशन डिसाइड आउट किए गए हैं कि कौन सा क्षेत्र के अंदर जाएगा, कौन से रीजन के अंदर जाकर वहाँ पर इस चीज़ को, ऑपरेशन सिंदूर को एक्सप्लेन आउट करेगा। हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्या हमें वैलिडेशन की जरूरत है? नहीं, हम बस विश्व पटल पर ये बताना चाहते हैं कि आतंकवाद का एक धर्म होता है, आतंकवाद एक पर्टिकुलर कंट्री चला रही है, आतंकवाद एक जगह से पनप रहा है। आप उस जगह को आइडेंटिफाई करके इंडिया को ये अथॉरिटी दे दीजिए कि हम जाकर वहां पर बॉम्ब फोड़ेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे और उनसे उनकी न्यूक्लियर वेपन्स ले लीजिए। तो ओनली थ्रेट ये मैं ही नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान कुछ नहीं है। पाकिस्तान के एक बहुत पावरफुल चीज़ है, वो उनकी न्यूक्लियर वेपन्स, और वो पागल हैं, अनपढ़ हैं। आपको नहीं पता कि वो कभी भी उस चीज़ का इस्तेमाल किस तरीके से कर दे। हमारा एक भविष्य है, जिसका भविष्य होता है ना, उसको डर रहता है, उसको दिक्कत होती है, उसको समझदारी रहनी पड़ती है। आज हम दोनों हैं, हम एक जवान लोग हैं, हम जाके रिस्क ले सकते हैं। आज से 25 साल बाद मैं आपको बोलूँगा रिस्क लेने के लिए, तो आप भी घबराओगे, डरोगे, क्योंकि एक भविष्य डिसाइड हो जाता है। तो वो वाली चीज़ होती है। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है खोने के लिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उनका। तो भले जिस देश की, जो पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इनकी तो मान्यता यही है ना कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। तो इनको मरने से मतलब नहीं है, मरने से डर ही नहीं है। तो ये तो उस फिलॉसफी में बिलीव ही नहीं कर रहे, तो इनके फर्क नहीं पड़ेगा कि इनके लोग मर जाते हैं। हमारे फर्क पड़ेगा कि वो जो
क्योंकि जब भी जंग होती है तो देश के टॉप लीडरशिप को कुछ नहीं होता है। अगर किसी को सही में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो ग्राउंड मैन होते हैं, जो आर्मी पर्सन होते हैं, सिविलियंस होते हैं, जो ग्राउंड पे मौजूद होते हैं, उनकी जान की वैल्यू होती है। तो ये डेलीगेशन भेजना, पोर्चुगल की एम्बेसी जिस तरीके से रिटालिएट कर रही है वो इस चीज़ को दर्शाता है। और फिर हम हमारे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, वो इस चीज़ को दर्शाता है कि हम कितना ज़्यादा तत्पर हैं कि हमें वो सारी चीज़ें करनी है कि कहीं ना कहीं हम इस देश को आगे बढ़ा सकें, सुपर पावर बना सकें। तो इन सब चीज़ों से दर्शकों को ये समझ में आता है कि भारत एक एक्टिव मोड में आ चुका है और भारत ने यहाँ पर एक नया टर्न लिया है। लेकिन इस नए टर्न को ज़रूरत है यूनिटी की। लेकिन अगर अपन देखें कि भारत ने डेलीगेशंस भेजे हैं जो कि खूब सारे पॉलिटिशियंस के हैं, एमपीज हैं, उसके अंदर एमएलएज हैं, फॉर्मर पॉलिटिशियंस भी हैं और फिर साथ में सेक्रेटरीज भी हैं। उसके बाद में लेकिन ये देखने को मिलता है कि टीएमसी के 2 सांसदों को चुना जाता है, लेकिन वो दोनों के दोनों सांसद मना कर देते हैं। एक है यूसुफ पठान और दूसरे एक और है जो काफ़ी बुजुर्ग से हैं, और वो दोनों मना कर देते हैं। जो बुजुर्ग है वो कह देते हैं कि मेरी तबीयत, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। और यूसुफ पठान कहते हैं कि मैं भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता उस समय, मैं किसी और चीज़ में व्यस्त रहूंगा। इस तरीके से यूसुफ पठान के बयान है। और टीएमसी की अगर लीडर यानी कि ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी कहती है कि केंद्र ने खुद से कैसे डिसाइड कर लिया, आपको तो मुझसे पूछना चाहिए था। जब मैटर नेशनल है, इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ पहुंचा है, तब केंद्र सरकार ही तो डिसाइड करेगी। या कोई भी निर्णय लेना होगा तो ममता बनर्जी से आके पूछना पड़ेगा। कल को कोई इनके बंगाल का कोई फौजी वहां पर है, उसको कोई आदेश दे दिया जाएगा तो क्या ममता बनर्जी भी उस पर आपत्ति जताएगी कि भाई इनको क्यों आदेश दे रहे हो, पहले आप हमसे बात कीजिए। तो को भी आप कुछ नहीं बोल सकते उस टाइम पर, क्योंकि ममता बनर्जी इस तरीके से, वही सेम चीज़ है ना, कांग्रेस भी सेम चीज़ ही कर रही है। भाई जिस तरीके से राहुल गांधी ने वो ट्वीट डाले, वो चीज़ को बताने की कोशिश करी कि हमें बताओ। अरे भाई जब एक सही समय आएगा, AK भारती ने, जब एयर मार्शल AK भारती ने बहुत अच्छे से कहा था कि हम दुश्मन को, हम आपको ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं बताएंगे जो दुश्मन को साइकोलॉजिकली फायदा पहुंचाए। आप क्या पूछ रहे हैं उधर, वो ट्वीट डाल रहे हैं कि कितने फाइटर जेट्स गिर गए। फाइटर जेट्स गिरे नहीं गिरे वो सेकेंडरी एस्पेक्ट होता है, प्राइमरी ये है कि क्या हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया नहीं पहुंचाया। और जब सरकार ऐसा थोड़ी ऑपरेशन 2 खत्म हो गया, नहीं दुनिया खत्म होने वाली है, अभी बहुत टाइम बचा है। आप इस चीज़ को यूटिलाइज, लेकिन नहीं, उनको अपनी राजनीति चमकानी है, उनको सवाल जवाब करने, वो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। आप उस चीज़ को कितना ही कर लो, वो फिर भी वैसे सवाल पूछते रहेंगे, न जाने क्यों, किस लिए। वो नैरेटिव वॉरफेयर है ना। जब पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव वॉरफेयर चलाने की कोशिश करी, पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव वॉरफेयर चलाया तो हम उसको काउंटर नहीं कर पा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन आते हैं, पूरा का पूरा नैरेटिव वॉरफेयर काउंटर आउट कर देते हैं। फिर पाकिस्तान अपना प्लान बी अपनाता है। प्लान बी में क्या होता है, इन यूट्यूबर्स को, इन इन्फ्लुएंसर्स को, इन पॉलिटिशियंस को पकड़ो जो जाके अब पाकिस्तान की बात बोलेंगे। पाकिस्तान की बात माना तो हमने बंद कर दिया, खत्म कर दिया। वेस्टर्न मीडिया का भी सारा का सारा नैरेटिव प्रोपेगेंडा काउंटर आउट हो गया, चाइनीज एजेंसीज का सारा नैरेटिव प्रोपेगेंडा काउंटर आउट हो गया। तब कौन करेगा? अब जयचंद बनाओ देश के अंदर, अब इनकी बात करो। अभी ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को ढूंढो, आइडेंटिफाई करो। सरकार ने पकड़ ली, एजेंसीज ने पकड़ ली। और हमने हमेशा कहा है तर्कवाद के अंदर, इंडियन आर्मी जब काम करती है ना तो पहले तो इनकी धुलाई होगी जो देश के बाहर बैठ के, लेकिन जब देश के अंदर बैठे लाइन में सब खड़े होते हैं, सबका नंबर आता है। और अभी तो नंबर आना चालू हुआ है। असम के अंदर इन्होंने 50 लोग पकड़ लिए जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे थे। ज्योति मल्होत्रा को इन्होंने पकड़ लिया, ठीक है। उसके अलावा 5-6 लोग और इन लोगों ने पकड़ लिए, और अभी तो और पकड़े जाएंगे। कितने लोग हैं जो ऑनलाइन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, प्रेम हमदर्द की बातें कर रहे थे, क्योंकि बताइए नैरेटिव कैसा पोस्ट करना चाहते हैं। देखिए हमला हुआ, बहुत गलत हुआ, टेररिज्म बहुत गलत होता है, टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी तो हमारी तरह ही है। वो भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं, वो भी चावल खाते हैं, हम भी चावल खाते हैं, वो भी दाल खाते हैं, हम भी दाल खाते हैं। गली का कुत्ता भी रोटी खाता है, आप कुत्ते हैं। सीधे सीधे बात, कोई क्या खा रहा है, पहन रहा है, चल रहा है, उससे हमारा कंपैरिजन चल रहा है। वाह, पता है पाकिस्तानी क्या पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स और जो लेकर आते हैं ना, ये बहुत कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा हैम्पर आउट करता है। बिल्कुल, बहुत तरीके से हैम्पर आउट करता है। और जिस तरीके से आपने बताया उस हिसाब से लगता है कि भारत इसको तरीके से काउंटर करने वाला है। और बाद में जब ये डेलीगेशन जाएगा तो इसके खूब सारी वीडियोस भी निकल कर आएंगी, जो जितने भी नेता जा रहे हैं उनके क्या क्या बयान है, क्या क्या स्पीचेज है, वो सारे निकल कर आएगी। और वो मेरे हिसाब से डिजिटल लेवल पर बहुत तगड़ी तरीके से वायरल भी होगी। लेकिन अपन चलते हैं अमेरिका में। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने विनम्र कर दिया है, रेमिटेंस टैक्स लगा दिया है, और वो कह रहे हैं कि भाई मैं ब्यूटीफुल बिल्कुल, और वो कह रहे हैं कि मैं 5% चार्ज करूंगा। इसको लेकर खबर है, तो क्या होने वाला है? बेसिक सा पॉइंट क्या है कि रेमिटेंस एक चीज़ होती है। जब भी आप, जैसे आप कार्तिक आप हैं, आप भारत से बाहर जब भी काम करने के लिए जाएंगे तो आप वहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। अब वो सैलरी आपने अपने घर पे भेज दी कि मैं अपने घर पे पैसे भेज देता हूँ कि घर वालों का कुछ कल्याण हो जाएगा। आप सेल्फिश नहीं है, आपने ये चीज़ आपने घर पे भेज दिया। अब वो जो पैसा देश के अंदर आता है वो देश के अंदर रेमिटेंस होता है। अब पिछले बीते कुछ 2-3 साल से हिंदुस्तान के अंदर लगातार $100 बिलियन का रेमिटेंस आ रहा है, जिसके अंदर यूएसए की भागीदारी सबसे ज़्यादा है, कुछ 23-24% पर आता है। अब यूएसए ने ये चीज़ सोची,
डोनाल्ड ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, जहां से पैसा आ रहा है वहां से पैसा लपेटो। अब यूएसए ने ये चीज सोची कि भारत का $100 बिलियन से ऊपर का रेमिटेंस बन रहा है, मान लेते हैं $100 बिलियन का बन रहा है, जिसमें से 23% यूएसए की तरफ से आ रहा है, तो मतलब $23 बिलियन यूएसए की तरफ से आ रहे हैं। क्यों ना इस $23 बिलियन के ऊपर ही 5% का टैरिफ लगा दे, अब 5% का टैक्स लगा दे। ये जो 5% का टैक्स लगाया गया, अब आप इस चीज को कंपेयर, लोगों को लगेगा अरे यार 5% का तो ये टैक्स है। $23 बिलियन का अगर 5% का टैक्स लगाते ना, तो $1 बिलियन $1.5 बिलियन के आसपास चीज खड़ी आके खड़ी हो जाती है। $1.5 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, डोनाल्ड ट्रम्प को सिर्फ पैसे से मोह है, इसलिए उन्होंने ये चीज काउंटर आउट कर दी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए है, ऐसा नहीं होगा, ये सब यूएसए से जिस भी देश के अंदर पैसा जाएगा सब देशों के लिए, लेकिन इंडिया को सबसे ज्यादा इंपैक्ट पहुंचेगा क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है और यूएसए को भी उससे फायदा मिलेगा। हाँ, फायदा मिलेगा। और फिर बेसिकली होता क्या है कि यूएसए की पॉलिसीज बहुत से देश कॉपी भी करते हैं, तो फिर वो भी इस चीज को देखने लग जाएंगे। और इंडिया के अंदर रेमिटेंस यूएई से बहुत ज्यादा आता है, यूएसए से आता है, और फिर क्या बोलते हैं जो गल्फ नेशंस है उनसे बहुत ज्यादा रेमिटेंस आता है, साउथ ईस्ट नेशंस है उनसे बहुत ज्यादा रेमिटेंस आता है, और थोड़ा अफ्रीका के नेशन से रेमिटेंस आता है, यूरोप से बहुत ज्यादा रेमिटेंस आता है। तो ये जो रेमिटेंस इंडिया के अंदर आ रहा है ना, ये इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ा के रखता है, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज भी होती है। जैसे अभी इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई पे है, $690 बिलियन के आसपास है, तो वो चीज़ भी हमें बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करती है कि हमें कुछ ज़्यादा तक जाने की हमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हमें लोन्स लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो वो एक चीज़ पे हम अच्छे तरीके चल पाते हैं। लेकिन देखना ही लॉन्ग टर्म पर तो लोगों को आदत पड़ जाएगी, लोग पैसे भेजेंगे, ऐसा नहीं कि लोग पैसा भेजना कम बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में लोगों को आदत पड़ जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म जो एक इम्पैक्ट आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक क्यूरियसनेस क्रिएट आउट कर देता है। देखना ये है कि किस तरीके से अब इंडिया की डिप्लोमेसी इसके ऊपर काम करती है कि भाई आप ट्रम्प को कैसे मैनेज आउट करते हैं, क्योंकि ट्रम्प एक और नई चीज़ लेकर आ रहा है, ट्रेड डील तब तक साइन हुई नहीं है, तो क्या हम उसको ट्रेड डील के अंदर इंक्लूड कर देते हैं कि भाई आप ठीक है रेमिटेंस के ऊपर टैक्स ले लीजिए, लेकिन आप टैरिफ्स को बहुत कम कर दीजिए। तो कोई बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे देखना ये है कि किस तरीके सारी चीज़ें हैं काम करती है। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको समझ में आ गया होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प किस राह पे चल रहे हैं, बीच में पैसा कमाने की सोच रहे हैं, और अपनी इंडिया में किस तरीके से काउंटर आउट किया जा रहा है पाकिस्तान को, वो भी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। तो आप बस हमें देखते रहिए, बातचीत के फर्दर एपिसोड्स को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए तारिक बात को। जय हिंद, जय भारत।